हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। उसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं आया तो एक्सरसाइज समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही समझ लिया था ऑर्डर्ड फॉर्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑर्डर्ड पेयर, जो कि बनता है एक्स और वाई से। ये होता है एक्स, ये होता है वाई। ठीक है, इसको हमने पिछले वाले चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स बोला था। ठीक है, ये कैसे बनते थे? जैसे हमारा कोई एक ग्राफ होता था, मान लो हमें कोई पॉइंट यहाँ पे शो करना है। मान लो यहाँ पे 3 चला, यहाँ पे 4 चला, तो इसके हम कोऑर्डिनेट बोल देते थे 3,4। यही उस इक्वेशन का, पर्टिकुलर इक्वेशन का, जिस इक्वेशन से ये बनता है उसका ये क्या होता था? सॉल्यूशन होता था। मान लो इसके लिए इक्वेशन रही होगी x + y = 4, तो हम बोल देंगे कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, जो कि x और y के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें उसके ऑर्डर्ड पेयर या फिर कह लो कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, जो कि कैसे निकलते हैं? x और y से। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते थे? पिछले चैप्टर में हम क्या करते थे? इसके लिए इस तरह का कॉलम बना लेते थे। मान लो 3 निकालने, ये होता है x, ये होता है y। हमारी मेन इक्वेशन क्या है? x + y = 4। मान लो मैंने x की जगह पे 0 रखा, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे x की जगह 0 है तो y जाके इधर 4 - 0, तो y मेरा 0 मिल जाएगा, तो y 0। तो ये एक सोल्यूशन हो गया। इसको कैसे शो करेंगे? 0,4 से। तो इस इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो को दोबारा पीछे बैक करके देख लीजिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहले क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इसमें कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है, ये हमें बताना है। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये रही हमारी इक्वेशन। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। क्या रखा है कि इसका एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। फिर दूसरे में बोला है ओनली 2 सॉल्यूशंस। दूसरे में बोला है इसके 2 सोल्यूशन होंगे। तीसरे में बोला है इसके अनंत बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका तीसरा आंसर सही है? कैसे, ये बताता हूँ। जैसे मान लो इसका एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो इसकी वैल्यू y की कुछ और आएगी। जैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 0 + 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 आ गई y की। ठीक है, अगर इसी x की जगह 0 की जगह मैं 1 रख दूँ तो इसकी वैल्यू इस बार 8 हो जाएगी, y 8 हो जाएगा। इस बार इसकी वैल्यू 2 रख दूँ तो वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, इस तरह वैल्यू आती रहेंगी, बदलती रहेंगी। इस तरह हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी, मैनी सोल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, इसके 1 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बोलता है कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये इक्वेशन नहीं बोलेगी, हमें बोलेगा लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन बोला है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन बोला है राइट 4 सॉल्यूशंस। मैंने सॉल्यूशन पिछले ही बता दिया, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इस फॉर्म में निकालते हैं और लिखते इस फॉर्म में, आंसर इस फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, चलो करते हैं। इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहला काम हमारा रहेगा बॉक्स बनाना। ठीक है जी सर, इसको बॉक्स में भर देते हैं। ये होता है x, ये होता है y। कितने बनाने? 4। 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। सही है, 4 सोल्यूशन बताने। अब मान लो x की जगह में क्या रख रहा हूँ, x की जगह में 0 एक बार रख दे रहा हूँ। 4 बताने तो 4 टाइम हमें कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हाईएस्ट कम नंबर से शुरुआत करते हैं, ताकि कैलकुलेशन करना इतना कठिन न रहे। 0 फिर 1 -1 2 इस तरह करके रखते हैं। ठीक, 0 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इस इक्वेशन में है रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 × 0 + y = 7। तो y की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने जब 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है सर, अब इसके बाद देखो, इसके सॉल्यूशन एक ही नहीं होते, अलग अलग हो सकते हैं। पता नहीं कोई अलग रख रहा है, तो ये आपके ऊपर है, आप क्या रखते हो। इसका आंसर कभी सेम नहीं आता है। ठीक है सर, लेकिन करने का तरीका यही होता है। यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देते हैं एक बार, यहाँ पे 2 × 1 + y
इक्वल 7। तो यहाँ पे y यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 7 माइनस 2 इज इक्वल टू y बराबर 5। मैंने जब x की जगह में 1 रखा तो मुझे y कितना मिला, 5 मिला। अब मैं -1 रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रखूँगा x बराबर -1, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो -1 रखा तो मुझे 9 मिल गया, ठीक है। अब x की जगह में मैं 2 रख दूँगा, x की जगह में मैं 2 रखूँगा तो y मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रखूँगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 7 में 4 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है सर। तो यहाँ पे जब मैंने 2 रखा तो मुझे 3 मिला। तो मेरे ये 4 सॉल्यूशंस हो गए हैं। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, आप आंसर में ऐसे लिखेंगे 0,7 एक सॉल्यूशन, 1,5 दूसरा, -1,9 तीसरा, 2,3 चौथा सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर हो गया। 4 सॉल्यूशन पूछा था, हमने 4 सॉल्यूशन बता दिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें भी हमें 4 ही सॉल्यूशन बनाते हैं, सब बताने हैं। तो हम सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे एक्स वाई का। एग्ज़ाम में आप ऐसा करेंगे तो प्रॉपर तरीके से सही लगेगा एग्जामिनर को भी देखने में, मेथड सही होना चाहिए। ये होता है x, ये होता है y। अब x की वैल्यू रखते जाते हैं, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू एक बार मैं रखूँगा फर्स्ट, यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट डाल के फर्स्ट, x बराबर 0 रख देते हैं। तो पाई, इसको पाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पाई। यहाँ पे 0 + y इज इक्वल टू 9। तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है 0 आता है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। जब मैंने 0 रखा तो y मुझे 9 मिला। अब मैं x की जगह में क्या रखूँगा, 1 रख देता हूँ। तो x की जगह में 1 रखूँगा तो पाई इंटू 1 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस y इक्वल 9। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, पाई उधर चला जाएगा, 9 माइनस पाई। ठीक है। जब मैंने 1 रखा तो मुझे वैल्यू कितनी मिली, 9 माइनस पाई। ठीक है। अब x की जगह में 2 रख देते हैं। हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो, बस ऐसा रखना कि आप उसको कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है। यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 9, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 पाई, ये आ गया। जब मैंने 2 रखा, जब मैंने x बराबर 2 रखा तो मुझे 9 माइनस 2 पाई मिला। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट एक सॉल्यूशन के लिए मैं 3 रख दूँगा। क्या रख दूँगा, 3। x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे पाई था तो पाई इंटू 3 प्लस y इक्वल 9। यहाँ पे y बराबर 9 माइनस 3 पाई। जब मैंने 3 रखा तो 9 माइनस 3 पाई मिला मुझे। ठीक है। तो इसके प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होंगे, हमसे 4 सॉल्यूशन पूछेंगे, पूछा है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले x रखते हैं तो पहला x 0, फिर y 9, फिर यहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन के लिए माइनस पाई, तीसरा सॉल्यूशन है 2 माइनस 9 माइनस 2 पाई, कॉमा लगा के अलग कर देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक। तीसरा सॉल्यूशन के लिए 3 कॉमा लगा के अलग कर देंगे, -3। ये हमारे हो गए 4 सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर। आ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि हमारा लास्ट है। इसमें कितने सॉल्यूशन बताने हैं, 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो इस बार मैं बॉक्स ऊपर बनाऊंगा, जगह कम है, जगह की अभाव, जगह की कमी के चलते ये फैसला लिया जाता है कि हम ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है। 4 बनाने, 4 बॉक्स बना दिए मैंने। ठीक है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यहाँ पे ऐसे -4 पाई इक्वल 0। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ। ठीक है। तो मेरा क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ पे 0 माइनस 4 पाई इक्वल 0, तो -4 पाई इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y बराबर 0। x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 मिला, तो यहाँ पे 0 0 मिला। ठीक। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, x बराबर 1, तो 1 माइनस 4 पाई इक्वल 0, -4 पाई इक्वल -1, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 1/4 बचा। ठीक है। जब मैंने 1 रखा तो मुझे मिला 1/4। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 रखते हैं,
एक्स बराबर 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4y इज इक्वल टू -2, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 2/4 1/2, 1/2 मिला मुझे इस बार। जब मैंने 2 रखा तो मुझे 1/2 मिला, 2 1/2। अब मैं क्या रखूँगा, 4 ही रख देता हूँ, x बराबर 4। थोड़ा इधर उधर हो गया, आप साथ में ही नोट करते चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप साथ नोट करते भी चलिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए जब भी क्लास या फिर वीडियो देखा करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 इधर 4 प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, तो कट गया, y बराबर 1 आ गया। ठीक है, जब 4 रखा तो 1 मिला मुझे। सॉल्यूशन क्या मिल गया, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, 0,0 मिल गया, 1,1/4 मिल गया, यहाँ पे 2,1/2 मिल गया, फिर यहाँ पे 4,1 मिल गया। ये अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, अपने 4 सॉल्यूशन हो गए। सॉल्यूशन कभी सेम नहीं आते हैं, सबके सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं, तरीका यही होता है, पूरे नंबर ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। भाई सॉल्यूशन सेम क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता रहेगा कि हमें क्या रखना है, हमें बस 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, हम कोई भी x की वैल्यू रख सकते हैं ना, स्वतंत्र हैं हम, कुछ भी रख दो x की जगह, वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई हमें इक्वेशन दे रखी है, कोई क्या, ये हमको इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन हमको दे रखे हैं। सॉल्यूशन एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यही हमारे सॉल्यूशन होते हैं, ये इनके हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं। हमें बस ये इक्वेशन चेक करनी है कि बराबर है कि नहीं। ये होता है लेफ्ट वाला पहलू, लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। देखो भाई, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वो भी हमारी 4 के बराबर आ गई, 4 आ गई, तो हम बोल देंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन का है, अगर नहीं आ रही है बराबर तो बोल देंगे वो सॉल्यूशन या फिर वो कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा हमेशा x का काम करता है और ये भाई हमारा y का काम करता है। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, आंसर पाते हैं अपना, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेक LHS, प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको पेपर में करके आना है। ठीक है, LHS क्या है हमारा, x - 2y। ठीक, तो इसको रखते हैं, x की वैल्यू है 0 -2, y की वैल्यू है 2, 0 - 4 सॉल्व करेंगे तो आएगा -4, जो कि डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई इधर तो प्लस का 4 है ना, इधर तो -4 है, तो ये जो सॉल्यूशन दे रखा है इस इक्वेशन का तो नहीं है। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर से लिखेंगे टेक LHS। अब ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तीसरी बार नहीं लिखूँगा, समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इनको। ठीक है, x - 2y इक्वेशन वही है, हमारे 5 हमको सॉल्यूशन दे रखे हैं, पूरे सॉल्यूशन में इक्वेशन सेम रहनी है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे x की जगह में 2 है इस बार, -2 × 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 - 0 इज इक्वल टू 2, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है क्योंकि ये 4 नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 कहाँ आ रही है, इसकी वैल्यू तो 2 आ रही है, तो ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सॉल्यूशन इस बार ये दे रखा है हमको, यहाँ पे लिखेंगे टेक LHS x - 2y, x की जगह हमारा 4 है, 2 × 0, तो ये आ जाएगा हमारा इस बार 4 आ गया, जो कि बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अगर ये बराबर है तो हम बोल देंगे कि इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या लिखेंगे, थोड़ी थ्योरी लिखना भी ज़रूरी है। क्या लिखेंगे, इट इज़ ए इक्वेशन, इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब फिर इसके बाद आंसर बोल देंगे। सही है, इट इज़ ए इक्वेशन, इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारा है, पीछे के 2 नहीं थे, ये हमारा है। अब इसको चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं है। ये x का काम करता है, ये y का काम करता है, थोड़ा पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे क्या था, x - 2y था, x की जगह में इस बार दे रखा √2, -2 × 4 √2 -,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है ना कि इसका इसके साथ, एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे 8√2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये आएगा -7√2 हु डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है भाई, तो ये नहीं है। एक है हमारा, तीसरा वाला था, चौथा नहीं है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ये हमारा x होता है, ये अपना y होता है। यहाँ पे इक्वेशन थी x - 2y, इसको हम 4 के बराबर, हमारा राइट हैंड साइड में 4 था, ये ध्यान रखना, मेन चीज़ तो यही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख दिया, फिर इसके बाद -2 1 इक्वल 1 - 2 इक्वल -1 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ले भाई साहब, ये भी नहीं है। ठीक, 5 हमको सॉल्यूशन दे रखे थे जिसमें एक ही सॉल्यूशन हमारा गिवन इक्वेशन का था। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे कि हमें x की वैल्यू बता रखी है, y की बता रखी है, तो k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 2 × x की वैल्यू क्या है 2 + 3y, y की जगह में 1 इक्वल k। इसको सॉल्व कर लो, 4 + 3 इक्वल k, यानी 7, k बराबर 7। बस यही इसका आंसर, k की वैल्यू 7 आ गई। ठीक, तो हमारी ये चैप्टर इसी एक्सरसाइज के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में बस इतनी ही एक्सरसाइज दे रखी थी। अगर आपको किसी और बुक से पढ़ना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं उस बुक को, मैं ज़रूर आपको उसी बुक से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हो गई। इसमें 4 ही सोल्यूशन थे, 4 ही क्वेश्चन थे, सॉरी। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।